बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सकिन पर। बच्चों सभी विद्यार्थियों का कल और परसों उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों मैं टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं और मुझे पूरी उम्मीद है 100% कि इन 25 सवाल में से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी टाइप के जैसे ही मिल जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पेपर में जाने से पहले वीडियो को एक बार जरूर पूरा देख ले। अगर 15 क्वेश्चन भी 25 में से आपके इस टाइप के मिल गए तो ये मान के चलिए कि 30 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। तो मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, टॉप बच्चों 25 क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है देखो वो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन उठा सकता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन वो उठा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको समझने की जरूरत है बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आज का ये है। हमारे पास सभी विद्यार्थी जरा लिखेंगे बच्चों, हम स्टार्टिंग त्रिभुज से कर रहे हैं बच्चों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखो ये सवाल मैं पहले कई बार करा चुका हूं बच्चों। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। तो करेंगे कैसे, देखो ध्यान दो बच्चों, आपको बच्चों इतना ये पता होना चाहिए कि अगर ये इतनी आकृति आ जाए तो इतनी आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज बनते हैं बच्चों, 3 त्रिभुज बनते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना बच्चों, 3 त्रिभुज हमारे पास ये बनेंगे और 3 ही त्रिभुज बच्चों ये बनेंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए बच्चों, ये 6। और बच्चों 3 इस पूरे बड़े वाले में बनेंगे यहां से यहां तक, और 3 ही इस वाले में बनेंगे, तो 6 ही हो गए। कितने हो गए बच्चों, 12। अब मैं बात करूंगा बच्चों देखो यहां से यहां तक की, तो एक त्रिभुज ये रहा 13, एक ये 14, एक ये 15 और एक ये 16। एक त्रिभुज बच्चों ये यहां से लेकर यहां तक पूरा ये 17, और बच्चों एक त्रिभुज ये वाला पूरा वाला 18। तो इस प्रकार की आकृति में बच्चों कितने त्रिभुज होंगे बच्चों, हमारे पास 18 त्रिभुज होंगे। तो सभी विद्यार्थी अगर इस प्रकार की आकृति आ जाएगी तो क्वेश्चन को बच्चों गलत नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों, और बच्चों ये टॉप 25 क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके पेपर पे लिखे हैं, मैंने कम से कम 2 घंटे मुझे लिखने को लगे हैं, और वही क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी भैया वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक। आज के बच्चों में क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करता हूं। आज के बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की, अब देखो बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो इस प्रकार से है बच्चों, देखो कि प्रतिमा अनुपात मूर्तिकार, प्रतिमा अनुपात मूर्तिकार समानुपात कपड़े अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हमारे पास इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है मैकेनिक, बी ऑप्शन है हलवाई, सी ऑप्शन है दर्जी, डी ऑप्शन है डॉक्टर। अब देखो प्रतिमा अनुपात मूर्तिकार, यानी कि जो प्रतिमा को कौन बनाता है बच्चों, मूर्तिकार। तो कपड़े कौन सिलता है बच्चों, तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों, दर्जी। तो देखो इस प्रकार के हिंदी वाले 2 सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को बच्चों मिल सकते हैं। उसके बाद बच्चों में आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलता हूं बच्चों। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है बच्चों कि 32:10 अनुपात 54:32, 54:32 समानुपात 67:53 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों देखो इसके जो ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, ए ऑप्शन दिया गया है बच्चों 89-75, बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों 96-78, सी ऑप्शन दिया गया है बच्चों हमारे पास 63-35, और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास कोई नहीं। देखो ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी बच्चों हम लोग करेंगे कैसे, देखो 32:10 अनुपात 54-32 समानुपात 67-53 अनुपात क्वेश्चन मार्क। बच्चों जरा
ध्यान से देखेंगे। देखो अगर मैं बच्चों 3 से 5 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस कितना हो रहा है बच्चों 2। मैं 2 से 4 की बात करता हूं तो भी प्लस का 2, 1 से 3 की बात करता हूं प्लस 2, और 0 से 2 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस का 2। यहां पर बच्चों मैं 7 में अगर प्लस 2 करूंगा बच्चों तो कितना आएगा 9, सॉरी 6 में प्लस 2 करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 8, 7 में प्लस 2 करूंगा बच्चों 9, 5 में बच्चों प्लस 2 करूंगा 7, और 3 में बच्चों में प्लस 2 करूंगा तो कितना आएगा 5। तो 89 75 ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों ए। बेटा नवनीत क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है बिल्कुल? यस ओके है बिल्कुल। चलो उसके बाद सवाल नंबर बच्चों 3 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलूंगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास, सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चन को लिखते चलें। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर क्या होगा। के दाएं नवा अक्षर होगा। अब क्वेश्चन पर जरा ध्यान से देखना बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, तो जब मैं बाएं से 10वें की बात करूंगा 10वां लिखूंगा, अगर उसके दाया पूछा जाएगा तो उतना ही प्लस कर दूंगा, बाया पूछा जाता तो उतना ही माइनस। तो 10 और 9 कितना हो गया बच्चों 19, और 19 नंबर का बच्चों हमारे पास क्या होगा बच्चों एस। तो हमारा बच्चों सही उत्तर क्या होगा एस होगा। इस क्वेश्चन का बच्चों सही जो उत्तर होगा बच्चों हमारे पास क्या होगा बच्चों एस। उसके बाद बच्चों में 4 क्वेश्चन मेरे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करता हूं बच्चों। यहां तक 4 क्वेश्चन हमारे हो गए बच्चों। सवाल नंबर बच्चों 5 प्रति एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इनका भैया पेपर में जरूर मिल जाएगा इन जैसा ही आपको। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, एक श्रृंखला लिखी है बच्चों की संख्या 6 3 8 4 2 5 7 में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में संख्या में उतने ही अंक हैं। इनमें बच्चों क्या बनाने जोड़े बनाने, जैसे आपके जोड़े बनाने वाले इंग्लिश अल्फाबेट में आ जाते हैं बच्चों, ऐसे ही किस में आ जाते हैं बच्चों अंकों में भी आ जाते हैं। अब देखो बच्चों अगर मैं 6 से चलूंगा तो 6 के बाद 7 8, एक तो बना बच्चों 6 के बाद 7 8 ही लिखा एक जोड़ा। 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 3 के बाद 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा। 4 5 6 7 4 से 7 जोड़े बने 2, उसके बाद 2 से नहीं बनेगा, इधर से नहीं बनेगा। 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 नहीं बनेगा। 5 6 7 8, 5 से 8 कितने बन गए 3, और नहीं बनेगा 2 3 4 5 6, तो 2 से 6 कितने बन गए बच्चों 4, 4 5 6 नहीं 8 नहीं, तो जोड़े कितने बनेंगे बच्चों इसमें 4 बनेंगे। ऑप्शन हमारे पास इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी, या 3 से अधिक। अगर बच्चों 3 से अधिक कहेगा तो हमारे पास क्या होगा बच्चों 3 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों आज के सवाल नंबर चलता हूं बच्चों 6 की ओर। अब वो कह रहा है बच्चों निम्न में से कौन सा वेन आरेख, वो कह रहा है बच्चों हमारे पास की फल के बाद बच्चों को कह रहा है लाल, और लाल के बाद बच्चों को कह रहा है कमीज। कौन सा वेन आरेख इनके बीच संबंध को दर्शाता है। अब मेरे पास जो बच्चों ऑप्शन है बच्चों, पहला वाला जो बच्चों ऑप्शन है वो मेरे पास कुछ इस तरह से है ए ऑप्शन। मैं अगर बच्चों बी ऑप्शन की बात करता हूं तो बी ऑप्शन बच्चों मेरे पास ये है। उसके बाद बच्चों अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं तो मेरे पास सी ऑप्शन बच्चों ये है। अगर मैं बच्चों डी ऑप्शन की बात करता हूं तो मेरे पास बच्चों डी ऑप्शन ये वाला है। अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पे आपको ये बताना है
कि मेरे पास फल, लाल कमीज, इनमें से बच्चों कौन सा इसका वेन आरेख बिल्कुल सटीक तरीके से उसको दर्शाएगा, तो बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, डी। अब डी सुनेंगे क्यों, क्योंकि मेरे पास सुनो फल, लाल कमीज। अब देखो लाल क्या है बच्चों, फल भी हो सकता है और कमीज भी हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा बच्चों, डी बनेगा। इस तरह का पेपर में बच्चों कम से कम 1 या 2 सवाल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। उसके बाद सवाल नंबर बच्चों 6 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करता हूं बच्चों 7 की ओर। 7वें नंबर के प्रश्न पे बच्चों हम लोग आ जाएंगे। 7वें नंबर का प्रश्न ये है बच्चों हमारे पास कि वह समय बताइए जब 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो वो कह रहा है कि 4 और 5 बजे के जो बीच है वो कोण 30 डिग्री का कब बनेगा, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। सवाल में ये पूछा है बच्चों कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब मेरे पास बच्चों इसमें ए ऑप्शन है बच्चों 4:20 सही 4/11 और बी ऑप्शन है बच्चों 4 सही 16 सही 4/11 और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास 4:30 और बच्चों ई ऑप्शन है 5 बजे। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि जब भी बच्चों मेरे पास आपस में मिलने वाले प्रश्न में समय देके समय पूछा हो तो जो भी कंप्लीट समय होता है उसकी हम लोग गुणा करेंगे हर बार 5 से, तो 4 पंजे 20। जो भी कोण दिया हुआ उसे 6 से भाग करेंगे तो 6 पंजे 30। एक बार इन दोनों को जोड़ लूंगा 20 और 5 कितना 25 और मिनट की गुणा 12/11 से 12 पंजे 60 हासिल लगे 6 12 दूनी 24 और 6 30 300/11 बच्चों 300 को अगर 11 से भाग करूंगा तो 11 दूनी कितना बना 22 बचा कितना 8 11 7 77 बचा कितना बच्चों मेरे पास ये 3। अब देखो 27 सही 3/11 जब ऑप्शन में नहीं है तो एक बार इन दोनों का अंतर ले लूंगा 20 और 5 का अंतर कितने का 5 का और मिनट की गुणा बच्चों 12/11 से तो 12 पंजे कितना हो गया 60/11 तो बच्चों 5 सही 5/11। अब ये भी ऑप्शन नहीं है, एक बार सवाल में दोबारा चेक कर लेते हैं कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। जो भी मेरे पास कंप्लीट समय होगा उसकी गुणा करूंगा 5 से 4 पंजे 20 कोण को भाग करूंगा 6 से 6 पंजे 30 20 और 5 25 की गुणा मिनट 12/11 से 12 पंजे 60 हासिल लगे 6 12 दूनी 24 और 6 30। तो बच्चों ये 300/11 का मतलब ये हुआ कि 11 दूनी कितना बना 22 बचा 8 11 7 77 बचा कितना बच्चों मेरे पास 10 में से 7 घटाया 3 तो 27 सही 3/11। दूसरा ऑप्शन बच्चों मेरे पास 20 ये गड़बड़ हो गई थी कि 20 और 5 का जो अंतर होगा बच्चों वो कितने का है 15 का तो ये निकल के आएगा 180/11 और जब बच्चों 180 को 11 से भाग करूंगा तो 11 का ना 11 बचा 7 11 6 66 बचा 4 तो 16 सही 4/11 ऑप्शन नंबर बच्चों बी। कई बार वो दोनों उत्तर भी दे देता है, अगर दो नहीं देता तो हम चेक कर लेंगे तो 4:16 सही 4/11 मिनट। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी कर लें। भैया वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो पेपर देने से पहले आपने आज तक बहुत वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो को जरूर भैया आप एक बार देख के जाएं। ये 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं जो पेपरों में छपने वाले सवाल होते हैं भैया, और मुझे पूरी उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। 7 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ही कंप्लीट हो गए। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर बच्चों में 8 की ओर। अब देखो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास ये लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास कि यदि माइनस का अर्थ है, यदि माइनस का अर्थ है बच्चों प्लस और प्लस का जो अर्थ है बच्चों वो दिया है गुणा और भाग का जो अर्थ है बच्चों वो दिया है माइनस और गुणा का जो अर्थ दिया है बच्चों वो दिया है भाग। तो वो कह रहा है कौन सा समीकरण सही होगा। तो बच्चों मेरे पास इसमें ए ऑप्शन है बच्चों 5 + 2 - 12 गुणा 6 भाग 2
बराबर बच्चों 10। उसके बाद बच्चों बी ऑप्शन दिया गया है कि 5 प्लस 2 माइनस 12 भाग 6 गुणा 2 बराबर बच्चों 13। उसके बाद बच्चों मैं सी ऑप्शन की बात करूंगा बच्चों, 5 भाग 2 प्लस 12 गुणा 6 माइनस 2 बराबर बच्चों 4। बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास, 5 माइनस 2 प्लस 12 गुणा 6 भाग 2 बराबर 27। आप जरा यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, सवाल कैसे करेंगे भैया। अगर मैं ए ऑप्शन इसका चेक करके देख लेता हूं तो ए ऑप्शन पर ध्यान दो बच्चों, 5 प्लस की जगह बच्चों क्या रखूंगा मैं, गुणा 2। फिर माइनस की जगह बच्चों में क्या रखूंगा, प्लस 12। गुणा की जगह बच्चों में क्या रखूंगा, भाग 6। भाग की जगह माइनस 2 और बराबर में 10। अगर ये कंडीशन रखने पर बच्चों 10 आ जाता है तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। अब मैं बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलूंगा बच्चों, तो 5 गुणा 2 प्लस, जब मैं 12 को 6 से भाग करूंगा 2, 2 माइनस 2 बराबर कितना बच्चों 10। देखो एक प्लस का माइनस से कट गया, 5 दूनी 10 बराबर 10। तो बच्चों मेरे पास इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बच्चों, ए। अगर किसी वजह से ए ठीक नहीं होता तो बच्चों में फिर बी को चेक करता। उसके बाद बच्चों यहां पे कुछ देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको चाहे तो वो कहेगा समीकरण वेरीफाई करा ले, या कोई इक्वेशन दे दे, उसका मान क्या होगा, एक या दो क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों हमारे पास, वो ये है बच्चों कि यदि क्वेश्चन नंबर 9, यदि 41 माइनस 32 बराबर 55, कॉमा, उसके बाद बच्चों 42 माइनस 34 बराबर 76, कॉमा, 53 माइनस 13 बराबर 48 हो तो 33 माइनस 22 बराबर बच्चों क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है 11 बच्चों, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है बच्चों 46 और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 64। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलेगा। यहां पे करना कैसे बच्चों, देखो 4 और 1 इनके अंकों को जोड़ लिया, 4 और 1 5, यहां भी 3 और 2 5। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पर 55 इसका पहला वाला अंक लिखा है, इसका लिखा है। आगे चेक करेंगे बच्चों, 2 और 4 6 और 3 और 4 कितना 7। तो यहां से चला पता कि ये लास्ट वाला 5 पहले आया, इससे पहला वाला ये आया। यहाँ पे अंकों का जोड़ 7 पहले आया, उसके बाद 6। बच्चों देखो 5 और 3 कितना 8 और 3 और 1 4, तो लास्ट वाला अंक 4 पहले आया, 8 बाद में आया बच्चों। यहाँ पर उसी प्रकार से 3 और 3 6, 2 और 2 4, सबसे पहले क्या आएगा 4, उसके बाद 6, तो 46 बनेगा भैया ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बच्चों, सी। मैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं बच्चों। यहां तक बच्चों सभी विद्यार्थियों ने बच्चों क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब सवाल नंबर 10 ये है बच्चों हमारे पास कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, शब्दकोश के क्रम के अनुसार। अब देखो बच्चों शब्दकोश के क्रम के अनुसार इसमें 2 प्रकार के सवाल आते हैं बच्चों, एक हिंदी वाले एक अंग्रेजी वाले। 100% लिख के दे रहा हूं, वो आपसे एग्जाम में पूछेगा जरूर, चाहे वो हिंदी वाले पूछे या अंग्रेजी वाले पूछे। अब देखो बच्चों यहां पर मेरे पास बच्चों सबसे पहले नंबर पे बच्चों आप लोग लिखेंगे INTRICATE। उसके बाद नंबर 2 पे लिखेंगे बच्चों INTERVIATE।
ई डब्ल्यू। नंबर 3 पे लिखेंगे बच्चों हम लोग आई एन टी आर ए एन एस आई जी ई एन टी। नंबर 4 पे लिखेंगे बच्चों आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई ओ एन। नंबर 5 पे आएंगे बच्चों आई एन टी आर ए बी ई एन ओ यू एस। अब देखो बच्चों इसके नीचे विकल्प दिए गए हैं बच्चों। ए ऑप्शन है 2, 4, 5, 3, 1। बी ऑप्शन है बच्चों 5, 3, 1, 2, 4। सी ऑप्शन है बच्चों 4, 2, 3, 5, 1। और बच्चों डी ऑप्शन है 3, 5, 2, 1, 4। बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चों ये भी, आप जरा ध्यान से देखेंगे। शब्दकोश के क्रम के अनुसार बच्चों हमें लगाना होता है ना अकॉर्डिंग डिक्शनरी के। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बच्चों तो कैसे लगाएंगे? इसमें आई एन टी, देखो आई एन टी, 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 शुरू के बच्चों 4 अक्षर इसमें आपको कॉमन नजर आ रहे होंगे। शुरू के 3 आई एन टी। टी के बाद अगला अक्षर बच्चों आर है, इसमें ई है, इसमें आर है, इसमें आई है, इसमें आर। तो पहले ई वाला आएगा बच्चों, ई वाला भी दूसरा और कौन सा है? चौथा। तो मेरे पास या तो शुरू में 2 आएगा या 4 आएगा, 2 या 4। अब देखो बच्चों हमारे पास 2 और 4 से बच्चों केवल एक ही ऑप्शन शुरू है बच्चों। देखो 2 ऑप्शन शुरू है, 2 से और 4 से। देखो 5 वाला तो हो नहीं सकता और 3 वाला भी बच्चों नहीं हो सकता। अब इनकी भी कंपेयर कर लूंगा, ई वालों की। ई के बाद आर है, ई के बाद आर है, टक्कर बराबर है बी। आर के बाद बी है, आर के बाद आर है। तो पहले बी आएगा, आर आएगा, तो पहले ये आएगा बी वाला। इसका नंबर कितना है? 4। तो मेरा उत्तर किससे शुरू होगा बच्चों? 4 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? सी ऑप्शन बच्चों मेरा इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। बात क्लियर होगी बच्चों? उसके बाद बच्चों मैं 10वें क्वेश्चन के बाद बच्चों आज के 11वें क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया आपको। अब देखो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 11 की। बहुत तसल्ली बख्श में क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 नंबर का सवाल है बच्चों, वो ये कहा कि यदि a गुणा बी, तो कह रहा कि यदि a गुणा बी का अर्थ है a b के दक्षिण में है, a कॉमा b के दक्षिण में है। उसके बाद बच्चों a प्लस बी का अर्थ है a कॉमा बी के उत्तर में है। उसके बाद है बच्चों a प्रतिशत बी का अर्थ है a कॉमा बी के पूर्व में है। उसके बाद बच्चों a माइनस बी का अर्थ है a कॉमा बी के पश्चिम में। तो हम ये बताना बच्चों, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि P प्रतिशत Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में S की दिशा में, Q के संबंध में S किस
दिशा में है, Q के संबंध में S किस दिशा में है, तो हमारे पास बच्चों जो A ऑप्शन है वो है बच्चों दक्षिण पश्चिम, B ऑप्शन है बच्चों दक्षिण पूर्व, C ऑप्शन है बच्चों उत्तर पश्चिम और D ऑप्शन है बच्चों उत्तर पूर्व। हाँ भैया, अब देखो बेटा ये इस प्रकार के सवाल जब भी पेपर में आएंगे तो हमारा ए बी से मतलब नहीं हो, केवल हमारा मेन टारगेट होगा बच्चों चिन्हों पे। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, चिन्हों पे टारगेट होगा। सवाल आगे से ना करके पीछे की ओर से करेंगे। हमेशा लिखा आर माइनस एस, तो माइनस का मतलब क्या है, ए बी के पश्चिम में है। जब ए बी के पश्चिम में है तो आर किसके पश्चिम में होगा, एस के। अब एस का बच्चों पश्चिम कैसे बनेगा, ऐसे, तो आर यहां पे हुआ। Q प्लस आर, ए प्लस बी का मतलब है ए बी के उत्तर में है तो Q किसके उत्तर में है बच्चों, आर के उत्तर में कौन है, Q। यहाँ पे प्रतिशत का मतलब क्या है, ए प्रतिशत बी का मतलब है ए बी के पूर्व में है तो P किसके पूर्व में होगा, Q के। अब Q के पूर्व में कौन होगा बच्चों, P। सवाल में कहा Q के संबंध में S किस दिशा में है, Q के सापेक्ष Q के संबंध में ये वाली दिशा कौन सी होती है बच्चों, दक्षिण पूर्व। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, इसका बी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, दक्षिण पूर्व। सभी विद्यार्थी भैया करते चले। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने भैया कुछ कर लिए होंगे। 11 मेरे पास कंप्लीट हो गए बच्चों। देखो यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर में 12 की बात करता हूं। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास बेसिक नंबर का है लुप्त पदों को भरने का, और मुझे उम्मीद है कि पूरे पूरे 2 सवाल पेपर में आपके वो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आपसे वो पूछेगा ही पूछेगा। 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा बच्चों। यहां पे लिखेंगे 6 के बाद 3 के बाद 1 के बाद बच्चों 180। यहां पे बच्चों 4 7 1 336। उसके बाद बच्चों 3 5 4, यहां पे क्वेश्चन मार्क। बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 720 और बी ऑप्शन है बच्चों यहां पर 144 और सी ऑप्शन है बच्चों 60 और डी ऑप्शन है बच्चों 700। ठीक है। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 12 के बाद बच्चों में 13 नंबर का क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं। 13 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। 384 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 216 अनुपात 63। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 128, बी ऑप्शन है बच्चों 124, सी ऑप्शन है बच्चों 113 और डी ऑप्शन है बच्चों 192। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दूं 6 18 का 18 और 18 की मल्टीप्लाई में 10 से कर दूं, 10 का मतलब यह कि हो सकता है 10 से करी हो या 6 और 3 9 और 1 10 इनके अंकों के योग से कर दी हो तो कितना बना 180। 4 7 28 का 28, 28 से गुणा 10 से करूंगा तो नहीं आएगा। अब 4 और 7 11 और 1 12, अगर 12 से गुणा करूंगा तो कितना बनेगा 336। उसी प्रकार से 3 पंजे 15 चौका कितना हुआ बच्चों 60 और इनके अंकों का योग 3 और 5 8 और 4 कितना 12, 12 से गुणा करूंगा 12 0 का 0, 12 6 72, तो कितना बना बच्चों 720। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों, ए ऑप्शन। सवाल नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर पहले हमें यह पता करना होगा कि 216 से 63 कैसे बना। अगर मैं इस 216 को 3 से भाग करूंगा तो 3 7 21, 3 दूनी 6 और माइनस इन्हीं के अंकों का योग कि 2 और 1 3 और 6 कितना 9 घटाया तो बच्चों कितना बना मेरे पास ये 63। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं 384 को 3 से भाग करूंगा 3 ही करना 3 3 दूनी 6 और 3 8 24 और 128 में से इनके अंकों का योग घटाऊंगा 3 और 8 11 और 4 कितना बच्चों 15, तो घटाने के बाद बच्चों कितना बनेगा 113 और 113 मेरे पास कौन सा वाला ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। तो दोनों क्वेश्चन कॉपी कर ले, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोनों।
अब बच्चों ये 13 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 14 की ओर। अब ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ये है कि विषम बताना है कि विषम बताइए। विषम का मतलब होता है कौन सा एक अलग है। पेपर में ये विषम वाले सवाल 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सवाल तो आपको पेपर में मिलेंगे। चाहे वो सवाल कोई भी हो, लेकिन 2 जरूर मिलेंगे बच्चों। मेरे पास इसमें ए ऑप्शन है ए, और बच्चों बी ऑप्शन है बच्चों एफ, और बच्चों सी ऑप्शन है बच्चों एन, और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों ई। सवाल नंबर 14 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 15 लिख देता हूं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास लिखा है बच्चों कि यू एन एस आई जी एच टी एल वाई। इसमें बच्चों अक्षरों के योग में निकालने हैं, यानी कि जोड़े बनाओ, जोड़े। अब इसका जो ऑप्शन है बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों 1, और बी ऑप्शन है बच्चों 2, सी ऑप्शन है बच्चों 3, डी ऑप्शन है बच्चों 4, और ई ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब जरा सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें बच्चों में अलग बताना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है नंबर 1 का। देखो ध्यान दो बच्चों, बच्चे सोच रहे होंगे सर नंबर के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो ए का नंबर 1, एफ का 6, एन का 14, ई का 5। तो अगर आप नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर सम है बच्चों और 2 नंबर विषम है, तो नंबर के अकॉर्डिंग तो बच्चों ये होगा नहीं। अगर मैं वॉवेल्स की बात करूं तो ए और ई वॉवेल्स हैं, 2 वॉवेल्स हैं, 2 कॉन्सोनेंट हैं। जब नंबर से भी ना हो क्वेश्चन बच्चों, वॉवेल्स भी ना हो, तो सबसे लास्ट की जो तिगड़म है इसको हम आकृति के अकॉर्डिंग करेंगे। वो कैसे? देखो ए बनाऊंगा 1 2 3, एफ बनाऊंगा 1 2 3, एन बनाऊंगा 1 2 3, ई बनाऊंगा 1 2 3 4। तो ये 3 को रेखाओं से बना, ये 3 से, ये 3 से, और ई किससे बना बच्चों 4 से। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा लगा? डी। अब बच्चों इसमें मुझे जोड़े बनाने हैं। तो देखो बच्चों मेरे पास बच्चों यू का नंबर 21, एन का नंबर 14, एस का 19, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का 20, एल का 12, और वाई का नंबर बच्चों 25। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं 21 से शुरुआत करूंगा तो 21 22 23 24 बनेगा ही नहीं बच्चों के आगे। 14 15 16 17, देखो 14 के बाद 15 नहीं लिखा, 16 17 18 19 20 21 नहीं बनता। 19 से बड़ा को 19 20 21 22 23 24 25। देखो एक तो बन जाएगा 19 से बच्चों 25। देखो दोबारा गिनेंगे बच्चों, 19 के बाद 20 नहीं लिखा, 21 नहीं लिखा, 22 नहीं लिखा, 23 नहीं लिखा, 24 नहीं लिखा, मैं 25 पे आया और 25 उस पे लिखा, तो बच्चों मेरे पास एक जोड़ा बना। उसके बाद बच्चों 9 10 11 12 13 14 नहीं, एक बन गया 7 से 8, जोड़े बन गए बच्चों कितने अभी तक? 2। अब देखो 7 8 9 10 11 नहीं बनेगा, 8 9 10 11 नहीं, भी इधर से कोई जोड़ा नहीं। इधर से आ जाओ, 25 से बड़ा कोई अंक नहीं बनेगा नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं, 20 से बड़ा अंक ही नहीं है, 8 9 10 11 12 13 नहीं, 7 8 9 10 11 नहीं बच्चों, 9 से नहीं, 19 से 21, 19 20 21, तो जोड़े कितने बने बच्चों? 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो गया बच्चों? सी ऑप्शन बच्चों। जोड़े कितने बनेंगे बच्चों इसमें? 3। उसके बाद बच्चों 15 नंबर के क्वेश्चन के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करता हूं बच्चों 16। अब 16 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो किस प्रकार से है? 16 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये यहां पर बच्चों एक पासे का चित्र दिया गया है, ये यहां पे, और इसमें लिखा गया है बच्चों 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। इसके कुछ ऑप्शन लिखे गए बच्चों, ए ऑप्शन 1, और बी ऑप्शन बच्चों 6, और ये
सी ऑप्शन है बच्चों 5 और डी ऑप्शन है 4। सवाल में कहा गया है कि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3, वो कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 ये तो बच्चों लिखे गए हैं दक्षिणावर्त। वो कह रहा है ये तो लिखे गए हैं बच्चों दक्षिणावर्त, और 5 और 6 ऊपर, 5 और 6 क्रम से ऊपर तथा नीचे, यानी कि 5 और 6 जो है, 5 और 6 ऊपर और नीचे क्रम से लिखे गए हैं। तो सवाल में कह रहा है 2 का विपरीत क्या होगा। वो ये कह रहा है बच्चों कि 2 का जो विपरीत होगा इसमें, वो बच्चों हमारे पास क्या होगा। अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। अभी खुलने वाला पास हो गया कि बच्चों वो कह रहा है कि 5 और 6 को तो बच्चों लिखा गया कहां पे, ऊपर नीचे, और हमारे पास देखो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, 6 यहाँ पे, 1 2 3 ये देखो इस तरह से 1 2 और ये 3 और ये 4 ये दक्षिणावर्त ऐसे। तो 1 का अपोजिट कितना होगा बच्चों, देखो 3 होगा, 2 का अपोजिट कितना होगा बच्चों 4 होगा, और 5 का अपोजिट बच्चों क्या होगा 6। तो इसमें 2 का अपोजिट पूछा तो 2 का अपोजिट बच्चों क्या होगा 4 होगा। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी कर ले। 16 क्वेश्चन के बाद बच्चों में तो पासे का भी वो आपसे एक आध क्वेश्चन नॉर्मल भी पूछ सकता है या पासा खुलने वाला भी। अब 16 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मैं चलूंगा बच्चों। सवाल नंबर बच्चों 17, क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों, उसे हम लोग लिखेंगे कि यदि DOG डॉग अनुपात Z समानुपात बच्चों CAT कैट अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है X, बी ऑप्शन है बच्चों Y, और सी ऑप्शन है V, और बच्चों डी ऑप्शन क्या है W। सवाल नंबर 17 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर में 18 पे आ जाऊंगा। 18 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है कि यदि 38 अनुपात 38 माइनस 15 बराबर कितना है बच्चों 32। उसके बाद बच्चों 62 माइनस 91 बराबर 7 हो तो 74 माइनस 81 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 29, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है बच्चों 53, और डी ऑप्शन है बच्चों 38। इन दो सवालों के बच्चों उत्तर बताने हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे डी का नंबर कितना होता है 4, ओ का नंबर 15, जी का नंबर 7 और जेड का नंबर 26। अगर इन्हें जोड़ लूं 4 15 19, 19 और 7 कितना बना 26, 26 नंबर का जेड ये लिखा। बच्चों सी का नंबर 3, ए का 1, टी का 20, 20 और 1 21 और 3 कितना 24, तो 24 नंबर का कितना बनेगा बच्चों एक्स। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा बना बच्चों ए। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, दमदार है, इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। देखो इसमें यह काम करा गया बच्चों, इनके अंक पलट दिए कि जैसे ही 38 लिखा तो 38 के अंक पलट के बन गया 83। अब जैसे बच्चों ये 15 लिखा था, इनके अंक पलट के बन गया 51। इसमें से घटाऊंगा 3 में से 1 घटाया 2, 8 में से 5 घटाया 3। उसी प्रकार बच्चों में इनके अंक पलटूंगा तो कितना बनेगा 26, इनके अंक पलटूंगा बच्चों 19, 26 में से 19 घटाऊंगा 7, इनके अंक पलटूंगा बच्चों 47, इनके अंक पलटूंगा बच्चों 18। तो 7 में से अब देखो 17 में से 8 घटाया तो बच्चों कितना बचा 9, और 3 में से 1 घटाया 2। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। तो क्या उत्तर होगा बच्चों हमारे पास इसका 29 उत्तर बच्चों बिल्कुल सही होगा। इस सवाल का बच्चों हमारे पास जो उत्तर आएगा बच्चों वो निकल के कितना आएगा बच्चों 29, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। उसके बाद बच्चों हम आगे चलेंगे। अब यहां पे बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों आगे। हमारे पास 18 सवाल कंप्लीट हो गए, 7 सवाल बच्चों मुझे और कराने हैं क्योंकि मैंने 25 सवालों का आपसे वादा किया था। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 18 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों बात करूंगा बच्चों 19 की ओर। अब 19 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि यदि GO बराबर 32, SHE
बराबर 49 हो तो यहां पर बच्चों हमें बताना कि THE बराबर क्या। यहां पे बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 56 और बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 62 और बच्चों डी ऑप्शन कितना है 64। सवाल नंबर 19 के बाद बच्चों मैं 20 नंबर का क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं बच्चों कि 26 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो बच्चों कैलेंडर से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा जरूर। अब देखो बच्चों, और कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 भी पूछ सकता है। देखो बच्चों, जी का नंबर कितना 7, ओ का नंबर 15, इन्हें जोड़ूंगा तो नंबर नहीं आता, 32 या 22 आ रहा है। इनके अगर अपोजिट नंबर लिखूंगा तो 27 में से 7 घटाया 20 और 27 में से 15 घटाया 12। इन दोनों का अगर सम करूंगा बच्चों योग तो कितना निकल के आया बच्चों 32। उसी प्रकार से एस का नंबर 19, एच का 8, ई का 5। अब ये तिगड़म यहां भी लगा के देख लेते हैं, अगर इसमें भी पास होगी तो समझ लो सही है सवाल। 27 में से बच्चों 19 घटाया तो कितना 8, 8 घटाया बच्चों 19, 5 घटाया बच्चों कितना 22। अब देखो 19 बच्चों 19 और 8 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, यानी कि 27 और 27 में बच्चों 22 और जोड़ूंगा तो 7 और 2 9, 2 और 2 4, तो कितना हुआ 49। यहाँ पे बच्चों टी का नंबर 20 है, एच का 8 है, ई का 5 है। 27 में से 20 घटाया बच्चों 7, 8 घटाया बच्चों 19, 5 घटाया 22, तो 19 और 7 कितना हो गया बच्चों 26, 26 में 22 जोड़ूंगा बच्चों तो कितना होगा 48, 48 ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों बी। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। मैंने इस तरह के बहुत क्वेश्चन कराए और मैंने बताया था अगर 99 से बाद की बात है वर्षों की 1999 के, तो लास्ट के 3 अंक लेते हैं, लेकिन अगर सैकड़े की जगह पे 0 आ जाए तो उसका 1 बनेगा, तो इकाई 2.5 सैकड़ा, तो बच्चों यहाँ पे बनेगा 116। उसके बाद मैंने बताया था कि 2.5 या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भाग पर। तो बच्चों 4 दूनी कितना आया 8, 11 में से 8 घटाया 3 36, तो 4 नम कितना बना बच्चों ये 36। तो हमारे पास बिना दशमलव का भागफल कितना आया 29। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों 26। जनवरी का महीना अगर लीप ईयर्स हो तो कोड 0 नहीं होगा 6 होगा, और फरवरी में 2 होगा, ये याद रखना, मैंने लिखवाया भी था। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 06, सबको जोड़ूंगा 6 और 9 15, 15 देखो 6 और 9 15 और 6 21 और 6 27, हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 कितना 7, 177 कितने से भाग करूंगा 7 से, तो 7 दुनी बच्चों कितना 14, 7 में से 4 घटाया 3, 7 पंजे कितना बच्चों 35, बचा कितना 2, 0 रविवार का, 1 सोमवार का और 2 बच्चों किसका आएगा मंगलवार का। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका मंगलवार। सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चन को कॉपी कर लें, सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका मंगलवार। बच्चों 20 क्वेश्चन मेरे पास यहां तक कंप्लीट हो गए हैं, अभी 5 क्वेश्चन बच्चों मुझे और कराने हैं। सवाल नंबर बच्चों 20 के बाद बच्चों 21 में भी ध्यान से देखना बच्चों। उस सवाल में कहेगा बच्चों कि एक पंक्ति में x बाएं से 20वें स्थान पर है और y दाएं से 40वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो x बाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है, तो वो कहेगा कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो बच्चों, इस टॉपिक से वो आपसे इसी सवाल से मैं कितने सवाल बना सकता हूं। वो आपसे इसमें कुल भी पूछ सकता है, वो y का दाएं से स्थान भी पूछ सकता है आपसे। अगर इसमें बीच में संख्या दे दे, टोटल इनकी दोनों के बीच में इतने व्यक्ति बैठे हैं, तो बच्चों वो आपसे न्यूनतम भी पूछ सकता है, वो आपसे अधिकतम भी पूछ सकता है। बच्चों वो आपसे इन दोनों का योग देके और हमारे पास जो कुल दे देगा तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या भी पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको वीडियो में पूरा करा रखा है। अब देखो x का स्थान बाएं से कितना है बच्चों 20वां और y का दाएं से स्थान कितना है बच्चों 40वां। जब ये दोनों आपस में स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो x बाएं से 30 नंबर पर हो जाता है, पहले 20 था तो कितना आगे बढ़ा बच्चों 10। अब देखो जब इस स्थिति में बच्चों कभी भी कुल पूछता है
तो जो जितना व्यक्ति घट के या बढ़ के हो गया, x का नंबर 20 नहीं रहा, कितना हो गया बच्चों 30, वो उसका नंबर प्लस दूसरे वाले का ऐसे ही, और बच्चों माइनस का 1, तो 70 माइनस 1, तो कितना बना बच्चों 69। बात को फिर दोबारा सुनेंगे, अगर कुल पूछता है तो जो जितना घट के या बढ़ के हो गया, 20 से 30 हो गया तो वो नंबर, प्लस दूसरा वाला ऐसा कैसी माइनस का 1, 70 माइनस 1 69, तो बच्चों मेरा उत्तर क्या बनेगा बच्चों 69 बनेगा। उसके बाद अगर वो y का दाएं से स्थान पूछ रहे तो 40 में 10 जोड़ दे तो 50 हो जाता। जितना पहला वाला व्यक्ति बढ़ेगा उतना ही भैया दूसरा वाला बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों मेरे पास 21 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 पे आता हूं। 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो ये है बच्चों कि 14:9 समानुपात बच्चों 26:, क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 31 और बी ऑप्शन है बच्चों 15, सी ऑप्शन है बच्चों 12 और बच्चों डी ऑप्शन है हमारे पास 13। तो देखो बच्चों अगर मैं 14 के आसपास के फैक्टर कर लूं, 2 × 7, 2 सत्ते 14, और इन दोनों का योग करूंगा, देखो कि 2 + 7 बराबर बच्चों 9, ये लिखा। यहाँ पे भी फैक्टर करूंगा बच्चों 2 × 13 और इनका भी योग 2 + 13, तो बराबर कितना होगा 15। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा बनेगा, बी वाला बच्चों मेरे पास यहां से ऑप्शन बनेगा। बात क्लियर हो रही होगी सभी विद्यार्थियों की। अब देखो बच्चों एक सवाल है बच्चों 23 नंबर हमारे पास। 22 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास इसमें बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की। अब 23वें नंबर के क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन बच्चों सभी बच्चों ने लिख लिए यहां तक। सवाल नंबर 23 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 23। अब 23वें नंबर का सवाल पे बच्चों कथन है हमारे पास, कथन नंबर बच्चों 1। अब जो है वो न्याय निगमन टॉपिक का मैं सवाल लिख रहा हूं, 2 सवाल पेपर में 100% मिल जाएंगे आपको। कथन नंबर पहला बच्चों हमारे पास ये है बच्चों कि कुछ पंखे एसी है या सी, जो भी लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर दूसरा है बच्चों केवल कुछ एसी कूलर है। अब बच्चों मेरे पास निष्कर्ष नंबर पहला, कुछ पंखे कूलर हैं, कुछ पंखे कूलर हैं। नंबर दूसरा कोई पंखा कूलर नहीं है। कोई पंखा कूलर नहीं है। तो बच्चों इसके 3-4 ऑप्शन देगा वो आपको। देखो मैंने आपसे बताया था कि अगर कथन नंबर निष्कर्ष नंबर दूसरा पहले का अपोजिट हो तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमारे पास उत्तर क्या मिलेगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या निष्कर्ष सेकंड, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड। तो जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको एक ऑप्शन ये मिल जाएगा बच्चों, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड। उसके बाद बच्चों मैं आज के 24वें नंबर के क्वेश्चन पे चलता हूं बच्चों। यहां पे बच्चों हमारे पास देखो ध्यान से देखना बच्चों, कथन लिखा हुआ बच्चों, कथन नंबर बच्चों पहला वो लिखा है बच्चों कि T ग्रेटर देन R, उसके बाद R ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C और C लेसर देन बच्चों K। उसके बाद कथन नंबर बच्चों दूसरा हमारे पास ये है कि N
लेसर देन ई, उसके बाद E लेसर देन C, और C ग्रेटर देन बच्चों S, और S ग्रेटर देन बच्चों D। हमारे पास बच्चों इसमें जो निष्कर्ष नंबर पहला है वो निष्कर्ष नंबर पहला ये कि S ग्रेटर देन A, और निष्कर्ष नंबर दूसरा K लेसर देन E। इसके भी बच्चों 4-5 ऑप्शन वो आपको देगा, तो यहां पे जरा ध्यान से देखना भैया। जब मेरे पास कथनों की संख्या एक से अधिक हो तो उनको मिलाकर बच्चों एक कथन बना लो। अब देखो बच्चों वो कथन बनाते कैसे हैं। देखो बच्चों कहीं से उठा लो कि टी बड़ा है किससे, आर से। देखो टी जो है टी बड़ा है आर से, तो जो बड़ा है उसे ऊपर रख दिया बच्चों, जो छोटा मैंने उसको बच्चों नीचे रख दिया। अब टी बड़ा था बच्चों किससे, आर से, तो टी ऊपर लिख दिया। आर बड़ा है किससे, ए से, तो ए इससे छोटा होगा। ए बड़ा है सी से, सी इससे छोटा होगा। अब सी छोटा है बच्चों के से, तो के को मैं ऊपर लिख सकता हूं कहीं भी, लेकिन के का मुझे ये नहीं पता के इन तीनों से छोटा या बड़ा, इनसे मैं इनकी कंपेयर नहीं कर सकता। अब सुन लो भैया, एन छोटा ई से मुझे पता नहीं है। अब देखो ये वाला पॉइंट मिला कि ई छोटा है सी से, तो ई छोटा है किससे, सी से, ये रहा। अब एन छोटा है बच्चों किससे, ई से, तो एन इसके नीचे आ गया। सी बड़ा है किससे बच्चों, एस से, तो सी बड़ा है एस से, तो एस कहीं भी आ सकता है नीचे, और एस बड़ा है किससे बच्चों, डी से। तो मैं इनकी कंपेयर आपस में नहीं कर सकता, और के की इनसे नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, क्या एस बड़ा है ए से, तो एस कहां बड़ा हो जाएगा, ए से, गलत हो गया। दूसरा तो एस तो छोटा है, एस छोटा है ए से। अब अगर एस बड़ा है, एस तो छोटा है, गलत हो गया। के छोटा है ई से, अब के छोटा है ई से, तो देखो ये सी से कौन है छोटा, ई, और सी से भी बड़ा के, तो के इनमें सबसे बड़ा के छोटा है, तो ये वाला भी क्या हो गया बच्चों, गलत। तो मेरे पास बच्चों इसके दोनों ही क्या होंगे बच्चों, गलत। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक का भी इस तरह का देखने को मिलेगा जरूर। सवाल नंबर बच्चों 24 के बाद बच्चों में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब 25वें नंबर के सवाल में बच्चों हमारे पास वो कहेगा कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखो कितने क्या है बच्चों, वर्ग है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखो बच्चों वो आप लोगों को चित्र दे देगा बच्चों इस तरह का बना के वो, और वो हमसे पूछ लेगा कि जो आकृति दी गई है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखो बच्चों वो आपको ऑप्शन दे देगा बच्चों, ए ऑप्शन 10 दे देगा, बी ऑप्शन 12 दे देगा, सी ऑप्शन 14 दे देगा, और बच्चों डी ऑप्शन वो आपको 20 वगैरह कुछ ऐसे दे देगा। तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, इसको ऐसे लिखाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे 3 गुणा 3 प्लस, उसके बाद प्रति एक में से एक कम करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। 3 में से एक कम करेंगे 2, यहाँ पे 3 में से एक कम करेंगे 2 प्लस 2 में से एक कम करेंगे 1 गुणा 1, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 ही करना 1, 9 और 4 13, और 1 कितना बना बच्चों 14। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी। बच्चों सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो पेपर देने जाएंगे एक बार वीडियो को जरूर देख लेना बच्चों, पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी, और इस तरह के सवाल आपको 10 से 15 पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो भैया सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। और सभी विद्यार्थी जिनका भी उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही का पेपर है, मेरी ओर से पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।